पेरिस कॉर्नर नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशंस की तरफ से आने वाले ड्यूक्स फ्रेग्रेंस की आज हम बात करेंगे और मुझे लगता है विंटर्स में वियर करने के लिए एक अमेजिंग पिक हो सकता है। अगर आपने अलरामिन के डिटोर नायर जैसी फ्रेग्रेंस जो कि परफ्यूम द माली लेटन को क्लोन करता है उसको वियर किया है, तो उसके साथ भी इसकी डिफरेंसेस भी मैं आपको समझाऊंगा इसकी सेंट प्रोफाइल में, और दोनों में से कौन सा आपको पिक करना चाहिए, इन सब डाउट्स को मैं आज क्लियर करूंगा इस रिव्यू में। सो बने रहेगा मेरे साथ, देखिएगा इस पूरे रिव्यू को। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। वैसे तो परफ्यूम दे वाली लेटन के काफ़ी क्लोन्स आपने ट्राई किए होंगे और उन सब में सबके पास एक कॉमन फ्रेग्रेंस तो रही होगी एज अ क्लोन, जो कि है अलरामिन का डिटोर नॉयर। आई हैड दैट वन टू, जो कि मैंने रिसेंटली सेल किया है। एंड उसके बाद आई गेस मेरे को लगा कि मुझे ये फ्रेग्रेंस तो ट्राई करनी चाहिए जो कि नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशन की तरफ से आता है ड्यूक्स। अब इनके और अदर जो फ्रेग्रेंसेस थे इसी सीरीज़ के, जो कि इमेजिनेशन का क्लोन था या बुल्गारी टाइगर का क्लोन था, वो तो आफ्टरनून स्विम वाला भी एक क्लोन था, ये सारे सोल्ड आउट्स थे मोस्ट ऑफ द टाइम। जब इनको चेकआउट करने जाओ तो ये काफ़ी टाइम तक तो सोल्ड आउट ही रहते थे। बट मुझे लगता है कि बैलेंसिंग ऑफ नोट्स की अगर मैं बात करूँ, मिडिल ईस्टर्न वाइब्स इसमें भी हैं, बट नोट्स की बैलेंसिंग मुझे इस फ्रेग्रेंस में कंपैरेटिवली लेटन से काफ़ी अच्छी लगी। और इसी चीज़ को सेंट प्रोफाइल में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वैसे इसकी सेंट प्रोफाइल, इसकी परफॉर्मेंस में और इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए बने रहेगा मेरे साथ। जल्दी से पहले इसकी देख लेते हैं ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। बॉक्स प्रॉपर ब्लैक कलर में दिया गया है। आउटर बॉक्स में गोल्डन लोगो दिया है, जहाँ पे फ्रंट में नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशन और ड्यूक्स नाम मेंशन है। साइड पार्ट्स में चेक करें तो फ्रेग्रेंस नेम मेंशन है, अलॉन्ग विद दैट नोट्स यहाँ पर यूज जो हुए हैं इस फ्रेग्रेंस में वो यहाँ पर दिए हैं। उसी के बॉटम में जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं इस फ्रेग्रेंस के क्रिएशन में वो भी यहाँ पर दिए हैं, अलॉन्ग विद द बैच डिटेल्स। जो बॉक्स की ओपनिंग है वो काफ़ी अमेजिंग है। बॉटल की लुक की बात करें तो प्रॉपर ब्लैक कलर में है। कैप सिमिलर है जो लताफा फकर में आती है, कुछ उस तरीके की ही एक कैप दी है यहाँ पर, और लोगो भी दिया है फ्रंट में। एटमाइजर को तो काफ़ी अच्छा मिस स्प्रेड करता है इन्हें। नॉर्थ स्टैग ड्यूक्स फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल को बताने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो उसके ओपनिंग के टॉप नोट्स में एप्पल का जो एक अकॉर्ड है और बर्गमो का जो अकॉर्ड है वो कंबाइन होके ग्रीन एलिमेंट्स को अलॉन्ग विद द फ्रेश सिट्रस अकॉर्ड्स यहाँ पर आपको महसूस करवाएगा। बट इसके जो ग्रीन अकॉर्ड्स हैं वो मुझे काफ़ी रिमाइंड करवाते हैं, अगर आपने टक्सीडो के क्लोन्स जो आते हैं मेसन लामरा का, लाइक द टक्स, या फिर आपने किस फॉर मैन, अगर आपने इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को भी ट्राई किया है जो उसमें ग्रीन अकॉर्ड्स हैं पचूली की, वो कुछ हद तक मुझे यहाँ पे ओपनिंग में ग्रीन अकॉर्ड्स को ही रिमाइंड करवाते हैं। टॉप नोट्स में यू विल गेट द स्वीटनेस ऑफ एप्पल गेटिंग कंबाइंड विद द सिट्रस एलिमेंट ऑफ बर्गमो एंड मैंडरिन ऑरेंज। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा कि ग्रीन अकॉर्ड्स जो यहाँ इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद आपको फील होंगे वो कुछ हद तक आपको रिमाइंड करवाने वाले हैं द टक्स या फिर किस्मत फॉर मैन फ्रेग्रेंस के बारे में। बट यहाँ पर जो ग्रीन अकॉर्ड्स है वो फ्रेश टाइप में आपको महसूस होंगे, और उसके साथ जो बर्गमो का अकॉर्ड है वो कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स को आपको नोटिस कराएगा, हालांकि वो बैकग्राउंड में फ्लो होते हैं। मिडल नोट्स में you will get the spicy accords of geranium getting combined with the jasmine के floral accords, और ओवरऑल जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो कुछ एक पेपरी काइंड ऑफ एक नुआंसेस को आपको नोटिस करवाएगा। हालांकि जो इन दोनों में एक ओवर पावरिंग मुझे जो नोट लगा वो मुझे एक स्पाइसी कैरेक्टर लगा जेरेनियम का, जिसकी वजह से ये एक मोर ऑन स्पाइसियर साइड जाता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं परफ्यूम द माली लेटन का जो क्लोन आता है डिटोर नॉयर से, जहां पर ग्रीन एलिमेंट्स के जो नोट्स हैं वो एट द टॉप आपको मिलेंगे, बट स्टिल जिस तरीके से ये कंबाइंड होता है जैस्मिन के साथ, इनके जो स्पाइसी अकॉर्ड्स है वो कुछ एक पाउडरी टाइप में भी यहाँ पर आपको महसूस होंगे। एक पॉइंट और है जो मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि डिटोर नॉयर के कंपैरिजन में जो मिडिल ईस्टर्न वाइब्स हैं मुझे इस फ्रेग्रेंस में वो मिलती ज़रूर हैं, बट वो डिटोर नॉयर में मुझे काफ़ी ज़्यादा लगती थी। जो ग्रीन एलिमेंट्स का जो टेक्सचर है अलॉन्ग विद द वार्मथ है जो एलिमेंट्स का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता था। मुझे लगता था कि ये प्रोफाइल कुछ हद तक मुझे एक मिडिल ईस्टर्न वाइब्स की तरफ लेके जा रही है, बट यहाँ पर वो काफ़ी स्मूथ है, बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी है। वहीं बेस नोट में इस फ्रेग्रेंस में जो वनीला का कैरेक्टर है, जो स्वीटनेस है, जो एक कार्डमम का जो एक अकॉर्ड नोटिस होता है इसमें, वो क्रीमीनेस ऑफ सैंडलवुड के साथ कंबाइन होकर इसको मोर वेरिएबल और काफ़ी सेक्सी वाइब्स देता है, जो कि मुझे लगता है कि विंटर में ऐसी फ्रेग्रेंसेस काफ़ी पसंद की जाती हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ नोट्स जो कि तारीफ मैं इसकी करूँगा यहाँ पर, वो मुझे काफ़ी पसंद आई, मोर वेरिएबल लगी, और कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे लगता है इस फ्रेग्रेंस से ज़्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली टू डिटोर नॉयर। प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो ऐसी 100 ml की बॉटल अभी आपको अंडर 2500 रुपीज़ मिल जाएगी। एंड फॉर द बेस्ट प्राइसेस मैंने यहाँ पर तालिब सर का नंबर मेंशन किया है, तो आप उनको कांटेक्ट करके इस फ्रेग्रेंस को वहां से परचेज कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी इस फ्रेग्रेंस की वैसे तो यूनिसेक्स काइंड ऑफ कैरेक्टर की तरफ जा सकता है, बट
मुझे लगता है कि दिस विल सूट मोर ऑन मेन कंपेरेटिवली, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है, जो नोट्स का बैलेंसिंग है, जो वार्म कैरेक्टर है, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा सूट करेगा ऑन मेन। और इसकी जो बैलेंसिंग नोट्स है कंपेरेटिवली टू डिटोर नॉयर मुझे काफ़ी पसंद आई, जो कि मैं इसके सेंट प्रोफाइल में भी आपको समझा चुका हूँ। तो अगर आपको इन बैलेंसिंग ऑफ नोट्स को समझ में आता है और विंटर में वेयर करने के लिए अगर आप एक इस तरीके की फ्रेग्रेंसेस को चूज़ कर रहे हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर हो वार्मथ का या फिर स्वीटनेस हो, बैलेंसिंग ऑफ नोट्स हो, ओपनिंग में आपको कुछ स्वीट कैरेक्टर ऑफ फ्रूटी अकॉर्ड्स मिले, फ्रेश अकॉर्ड्स मिले और उसके बाद ये आपको एक वार्मथ काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन जाए, तो उस तरह की फ्रेग्रेंस अगर आप चाहते हैं अपने कलेक्शन में ऐड करना तो ये काफ़ी अमेजिंग पिक हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें ऑन ड्यूक्स तो प्रोजेक्शन इसका 2 घंटे का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन आपको मिलेगा। मैं इसके वैसे 8 स्प्रेस करता हूँ मैक्स, जिससे मुझे इतनी प्रोजेक्शन मिल जाती है। अपने फर्स्ट 1 आवर में ये काफ़ी नोटिसेबल रहता है और उसके बाद भी आप किसी के आसपास से गुजरेंगे तो इसके विप्स वो आप पे ज़रूर महसूस कर पाएंगे। लॉन्जिविटी ऑन स्किन की अगर मैं बात करूँ तो 8 घंटे तक ये लगभग आपके साथ बना रहेगा और कपड़ों पर ये अराउंड 15 to 17 आवर्स के मार्क तक आप पे महसूस ज़रूर होगा आपके कपड़ों पर। वहीं इसके सियाज की बात करूँ तो वो डेंस साइड पर है। ओवरऑल अगर इस परफॉर्मेंस पार्ट को मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5, प्रोजेक्शन में भी इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 26। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशन की तरफ से आने वाले ड्यूक्स फ्रेग्रेंस का। और मुझे लगता है कि परफ्यूम दे माली लेटन का अगर आप एक स्मूदेस्ट वर्जन चूज़ करना चाहते हैं और अगर आप पिक करना चाहते हैं, जो नोट्स की बैलेंसिंग मैंने आपको बताई वो मुझे इसमें ज़्यादा बेटर लगी। मिडिल ईस्टर्न वाइब्स की मैं जो बात कर रहा था वो भी मुझे इसमें कम लगी एज़ कम्पेयर टू डिटोर नॉयर, जिसमें ग्रीन एलिमेंट्स के जो अकॉर्ड्स हैं मुझे एट द टॉप लगे, वार्मथ मुझे थोड़ा ज़्यादा लगी। बट यहाँ पर मुझे वो बैलेंसिंग ऑफ नोट्स काफ़ी पसंद आई है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंस को वियर किया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक ऐसे ही नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।